देखो, मैंने कहा कि सरकारी नौकरी आसान है, लेकिन आपके दिमाग में तो ये है कि सरकारी नौकरी मुश्किल है। तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि ये मुश्किल क्यों लगती है, कि एग्जाम मुश्किल है तो वो मुश्किल क्यों है, क्या रीजन है जिसको हम मुश्किल मानते हैं। देखो, हमारे दिमाग में क्या आता है। देखो, मैंने कहा कि सरकारी नौकरी आसान है, लेकिन आपके दिमाग में तो ये है कि सरकारी नौकरी मुश्किल है। तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं कि ये मुश्किल क्यों लगती है। पहले कुछ चीजें देखो, हमें एनालिसिस करना, मैं एनालिसिस बहुत अच्छे से करता हूं हर एक चीजों का, और उसका बाद में एक अच्छा रिजल्ट हम निकाल कर लेकर आते हैं ना। मेरा एनालिसिस शायद आपने कई एनालिसिस वाले वीडियो देखे होंगे, वो एनालिसिस आपको बहुत फायदा पहुंचाते हैं। यहां पर पहले हम एनालिसिस करते हैं कि एग्जाम मुश्किल है तो वो मुश्किल क्यों है, क्या रीजन है जिसको हम मुश्किल मानते हैं। देखो, हमारे दिमाग में क्या आता है, एग्जाम सरकारी नौकरी मुश्किल क्यों है, ये मुश्किल क्यों लगता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो कंपटीशन पहले था उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इस बात को मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं इस बात को कि कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, कंपटीशन बढ़ने के कारण एग्जाम परीक्षा पास करना, सरकारी नौकरी लगना मुश्किल है। आजकल सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको पता है कि हमें एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम में पास हो गए तो सरकारी नौकरी लग जाती है। बजाय इसकी तरह से अगर देखें, अगर आपके पास सामने का एग्जाम है, ऐसा जो पहले के जमाने में चलता था कि भाई सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती थी, आज तो बहुत आसान है कि हर व्यक्ति जो अपनी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, अगर वो अपने पास कर लिए तो हर व्यक्ति एग्जाम देकर यूपीएससी आईएएस बनने, आईएएस एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, वो भी हर व्यक्ति को यहाँ पर अधिकार है, जो भी ग्रेजुएट कर चुका और सिर्फ पास भी कर चुका, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि आप ये एग्जाम पास कीजिए और सरकारी नौकरी लग सकते हैं। तो इतनी छूट तो सरकार ने दे दी, अब जो बाकी काम करना है वो हमें करना है। अब हमारे लिए तो वो भी मुश्किल हो रहा है कि इस एग्जाम को पास कैसे करें। तो हम इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला तो दिमाग में आता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक बात है। दूसरा यहां पर दिमाग में आपके आएगा कि वैकेंसीज लगातार कम हो रही है। ये भी बात मान सकता है कि वैकेंसीज धीरे धीरे जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, तो कंपटीशन तो और बढ़ेगा ही, वैकेंसी भी लगातार कम होगी। आप कहेंगे हाँ, इससे तो एग्जाम मुश्किल होने वाला, बिल्कुल। और क्या है, और यहां पर अलग अलग कैटेगरीज मैंने लिखी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या हो सकती है। ये तो कॉमन है, सभी के लिए एक जैसा लागू होगा, लेकिन ये कॉमन नहीं है, अलग अलग लोगों को हो सकता है। क्यों मुश्किल है, किसी के लिए घर और समाज की, किसी के घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, जब एज थोड़ी बढ़ जाती है तो समाज की जिम्मेदारियां भी बहुत सारी आ जाती है, तो इस कारण तैयारी पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, और इसमें भी खास तौर पर गर्ल्स हैं और जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके साथ ये ज्यादा होता है कि परिवार वालों का इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए एग्जाम पास करना, एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, मैं भी मानता हूं इस बात को। कई लोगों के साथ ये समस्या होगी, ये सब हो सकता है, ये सबके साथ नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स है। कई लोगों के साथ, कईयों को ये लगता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर शायद आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो शायद वो एग्जाम को और आसानी से क्रैक कर पाते, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनको ये बहुत दिक्कतें आती है एग्जाम पास करने में। इसके अलावा कई लोगों को ये हो सकता है जो गांव से हैं, तो उनको लगता है अभी गांव में पढ़ाई का माहौल, जैसे एक शहर में तैयारी कर रहा, जयपुर दिल्ली जैसे शहर में तैयारी कर रहा है, और एक गांव में रहकर तैयारी कर रहा है, तो गांव का माहौल वैसा नहीं है जैसे एक शहर में अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है। किसी के साथ ये हो सकता है कि किसी को जॉब करनी पड़ रही है, तो जॉब के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल क्यों है, पहले तो जो आपके दिमाग में चीजें आती है, मैंने आपको वही क्लियर किया। और भी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है। आपको किसी और तरह की मुश्किल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मेरे साथ ये मुश्किल है, मेरे साथ ये मुश्किल है। ठीक है, मान लिया ये मुश्किल बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हैं, पर्सनली भी जुड़े हैं। मैं जहां पर भी बाहर जाता हूँ, आजकल लोग वहां पर मिलते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं, मैं भी उनसे बात करता हूँ। तो लगभग ये प्रॉब्लम कई लोगों में मिलती है। पर क्या ये वास्तव में असल प्रॉब्लम यही है? क्या असल मुश्किल यही है? मुझे नहीं लगता कि असल मुश्किल ये है। असल जिसके कारण से एग्जाम मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण से एग्जाम पास नहीं हो रहा, वो असल रीजन कुछ और है। मैं उस असल रीजन पर बात करता हूं, लेकिन पहले मैं आपके ये जो डाउट्स है इसको थोड़ा दूर करता हूं। आप कह रहे हो कि मुश्किल, मैं मानता हूं ये सारी चीजें हैं। देखो, लेकिन ये मुश्किल क्यों लगती है? जब हम दिमाग में बिठा लेते हैं चीजों को कि ये मुश्किल है, इसलिए वो मुश्किल हो जाती है। अब मैं यहां पर आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं, इस कंपैरिजन के बाद आपको अपना एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा। मैं अगर आपको एक बहुत मुश्किल चीज से इसका कंपैरिजन बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मेरा एग्जाम तो उसकी तुलना में बहुत आसान है। मैं आपको यहाँ पर एक सबसे मुश्किल एग्जाम से कंपैरिजन करता हूँ। जो सबसे मुश्किल एग्जाम हम मानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम देते हैं, आईएएस का जो हम एग्जाम देते हैं, मैं इसके साथ आपको कंपैरिजन करता हूँ, फिर बताता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम क्या इससे भी मुश्किल है। हम आईएएस के एग्जाम से मैं तुलना करता हूं। आप कह रहे हैं कि मेरा कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, आप रीट की तैयारी कर रहे होंगे, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, आप आरएएस की तैयारी कर रहे होंगे। आप कह रहे हैं सर मेरा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक आईएएस के कैंडिडेट के साथ
आप अपनी तुलना कीजिए, एक आईएएस के कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है उसके साथ तुलना कीजिए, उसका कंपटीशन कैसा था। उसका कंपटीशन ऑल इंडिया में था और उसके पास वैकेंसी केवल 1000 थी। 1000 वैकेंसी के लिए पूरे इंडिया के टॉप कैंडिडेट के साथ फाइट करना, मुझे बताइए क्या उसका कंपटीशन टफ था या आपका कंपटीशन टफ है? रीट में तो मैं देख रहा हूं कि 40,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आ रखी है, दूसरी भी कोई भी वैकेंसी 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 ऐसी वैकेंसी आती है। आरएस की वैकेंसी भी 1000 वैकेंसी आती है, लेकिन केवल राजस्थान में यहाँ पर कंपटीशन होता है, उस लेवल का कंपटीशन यहाँ पर नहीं होता है। तो जब वो लड़का, वो कैंडिडेट वहां पर सेलेक्ट हो रहा है उस कंपटीशन के बावजूद, तो हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं। जब वो सेलेक्ट हुआ है इसका मतलब कंपटीशन उसके लिए भी था, वैकेंसीज कम उसके लिए भी थी और उसके बावजूद भी वो सेलेक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि मुश्किल वो रीजन नहीं है। आप कह रहे हैं कि घर और समाज की जिम्मेदारियां ज्यादा है। आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस का जब रिजल्ट आते हैं तो ऐसे मीडिया में हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल आते हैं जिनके पास घर और समाज की हमसे कई ज्यादा, जो आपकी जिम्मेदारियां रही होगी उससे भी कई ज्यादा जिम्मेदारियां वो लेकर करते हैं काम। जो कुछ महीने के बच्चों को छोड़कर अपनी तैयारी करनी, ऐसी वाली माएँ भी हैं और सेलेक्ट भी हुई, अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुई। आपने अनु अग्रवाल का एग्जाम्पल वहाँ पर देखा होगा, शायद मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, आपने उनका एग्जाम्पल देखा होगा कि उन्होंने वहाँ पर वो एग्जाम को क्लियर किया। परिवार वालों का सपोर्ट नहीं था। मैंने एक एग्जाम्पल आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा उमुल खैर का, जिसमें परिवार वालों ने तो घर से बाहर निकाल दिया तैयारी के नाम पर, उसके बाद भी वो यूपीएससी जैसे एग्जाम में सेलेक्ट हुई, है ना। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे हमने कई कैंडिडेट देखे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों से निकले हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमसे विपरीत, हमसे बुरी परिस्थितियों में भी लोग इस तरह के एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ इसको मुश्किल मानकर, तो इसका मतलब है कि अगर उस मुश्किल परिस्थितियों में भी सेलेक्ट हो सकते हैं तो असल मुश्किल ये नहीं है, कुछ असल मुश्किल, असल प्रॉब्लम कुछ और है जो हम ये कह रहे हैं। जैसे जॉब के साथ तैयारी करना मुश्किल है। आपने कुछ टाइम पहले एक एग्जाम्पल देखा होगा, एक कांस्टेबल था और बाद में वो आईपीएस बने, है ना। आप देखो कांस्टेबल, पुलिस की जॉब कितनी मुश्किल है। पुलिस की जॉब में रहते हुए उन्होंने तैयारी करी, अपने स्तर पर उन्होंने मैनेज किया होगा सारी चीजों को और उसके बाद तैयारी करके वो सिलेक्ट हुए हैं। मतलब मुश्किल उनके लिए भी रहा हुआ, उसके बावजूद भी वो आईएएस जैसे टफ कंपटीशन फाइट करके उन्होंने एग्जाम पास किया। मतलब देखा जाए तो असल मुश्किल, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी लोग सबसे कठिन एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब असल मुश्किल ये नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर असल मुश्किल क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो सिलेक्शन नहीं होने की असल वजह कुछ और है। ये सारी की सारी चीजें तो इन लोगों के साथ भी थी, फिर ये लोग कैसे सेलेक्ट हो गए, हम उस पर बात कर रहे हैं। देखो सबसे असल वजह क्या है उस पर हम बात करते हैं। पहली असल वजह कि हम एग्जाम का, हम बाकी चीजों पर जो ये प्रॉब्लम है हम इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो असल मुश्किल है ही नहीं। असल मुश्किल ये नहीं है, ये चीजें तो सबके साथ आएगी, उसके बावजूद भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो असल चीजें हैं हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। असल चीज क्या है, हम एग्जाम का सही से एनालिसिस नहीं करते हैं, है ना, ईमानदारी से एनालिसिस नहीं करते, अपना एनालिसिस भी नहीं करते हैं, स्वयं का मूल्यांकन भी सही से नहीं कर पाते हैं, और एग्जाम जो पैटर्न वगैरह चलता है उसका भी हम सही से एनालिसिस नहीं करना है। तो यहां पर मैं जो आपको वजह बता रहा हूं उसको साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको लेकर चलना है साथ में। जब आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे तब आप इसको करेंगे। तो आपको करना क्या है, एग्जाम का सही से एनालिसिस करना है। एग्जाम का सही एनालिसिस का मतलब एग्जाम का सही पैटर्न को आपको पकड़ना है। एग्जाम का पैटर्न किस तरह का है, जो संस्था हमारा एग्जाम ले रही है, आरपीएससी ले रही है, अधीनस्थ बोर्ड ले रही है या फिर यूपीएससी ले रही है, वो किस तरह के प्रश्न दे रहा है उसका पैटर्न आपको समझना है। पिछले सालों के पेपर को आपको पढ़ना है, कितनी कट ऑफ जा रही है। कई कैंडिडेट्स को मैं पूछता हूं भी आपने देखा भी पिछले सालों की कट ऑफ क्या रही, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, हवा में ही तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट कितना रखकर मुझे चलना। आपके दिमाग में जब टारगेट होता है तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी का लेवल बढ़ जाता है। आपके दिमाग में आपका टारगेट सेट होना चाहिए। कई बार हमें जब टारगेट का ही नहीं पता तो हम 100% की तैयारी करें या 40% की तैयारी करें। हम ये सोच के कि आईएएस का एग्जाम तो बहुत मुश्किल है, बाद में पता चला कि मेंस एग्जाम में जिसके 50% भी आ जाता है वो तो टॉप कर जाता है। तो हमें थोड़ी 100% लाना था, हमें तो 50% पे ही टॉप कर रहे हैं। लेकिन जब हमें यह भी नहीं पता था तो हमें लगता कि एग्जाम बहुत मुश्किल है। एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं, हम सही से एनालिसिस नहीं कर पा रहे। पुराने प्रश्न पत्रों का सही से एनालिसिस कीजिए, सिलेबस का सही से एनालिसिस कीजिए, कौन से टॉपिक से बार बार सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इररिलेवेंट है जिनको छोड़ा जा सकता है। ये सारा अगर आप एनालिसिस सही तरीके से करें, मैं कई बार अपने वीडियोज में बहुत सारा एनालिसिस बताता भी हूँ, थोड़ा अब टाइम की वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ, कोशिश करेंगे इसको वापस रेगुलर करें। लेकिन अगर आप एग्जाम का सही एनालिसिस करें तो ये मान के चलो कि आप आधी जंग तो यहीं से जीत सकते हैं। अगर आपके सामने पूरे एग्जाम का सही से एनालिसिस है तो आप सही से स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, है ना। कोई भी वार युद्ध जीतने के लिए क्या होता है, स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेटेजी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी ही नहीं बना रहे, आप ऐसे ही हवा में लड़ रहे तो कैसे जीत पाएंगे। स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि आप एग्जाम का सही से एनालिसिस करें।